नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। आज सावन का पहला सोमवार है। पूरी आस्था के साथ इस कार्यक्रम का समापन हो चुका है। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि सबसे पहले जो जलाभिषेक की परंपरा है वह यादव बंधुओं को दी गई है। ये करीब 90 साल से ऊपर से ये परंपरा चली आ रही है। इस परंपरा का इतिहास क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अमर उजाला के वरिष्ठ साथी आलोक त्रिपाठी जी से। जब ये परंपरा मतलब करीब 90 साल से ऊपर चली आ रही है तो इसका क्या है विशेषता और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? देखिए, काशी परंपराओं का शहर है और ये जो सावन के पहले सोमवार को जलाभिषेक की जो परंपरा है यादव बंधु करते हैं, ये 1932 से चली आ रही है, 1932। जैसा कि उन लोगों का बताना है, उन लोगों का कहना है कि 1932 में जब काशी में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और बहुत सारी बीमारियां भी थी, तो ऐसे में किसी की सलाह पे उन लोगों ने जो है बाबा का जलाभिषेक किया था यादव। उस समय 5 या 11 की संख्या थी, उन लोगों ने शुरुआत की थी और उसके बाद काशी में वर्षा हुई और फिर जो चीज़ें सुधरी और हालात जो है बदले, उसके बाद वो परंपरा 1932 से अनवरत आज तक चली आ रही है। और यादव बंधु जो काशी का यादव समाज है वो इस परंपरा को लगातार निभा रहा है और चीज़ें धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती चली गई। अब तो ये परंपरा काशी से निकल के पूरे देश में फैल चुकी है और इस आयोजन में शामिल होने के लिए देश भर से यादव बंधु पहुंचते हैं और इस बार इनकी संख्या 50,000 से ज़्यादा रही। अच्छा, तो इसके लिए शासन प्रशासन में मतलब ये कुछ विशेष इंतजाम, सुरक्षा को लेकर बात की जाए, कुछ विशेष इंतजाम किए जाते हैं? खासकर इस बार इन लोगों को जो है बहुत आसानी से दर्शन हुए। जो आज सुबह इनका जो रेला था और इनके लिए अलग से पूरी लेन बनाई गई थी, उस लेन में आम दर्शनार्थियों का प्रवेश पूरी तरीके से बंद था और इसलिए इन लोगों ने आज पहली बार बड़े आराम से अच्छे से दर्शन किया। अच्छा, तो ये गंगा जल लेते कहाँ हैं और किस रास्ते ये मंदिर पे हमें पहुंचते हैं, उसके बारे में कुछ? ये इसकी शुरुआत गौरी केदारेश्वर मंदिर से होती है। वो वहां से दर्शन करते हैं, उसके बाद बाबा को जल चढ़ाते हैं। गौरी केदारेश्वर केदारखंड में केदार घाट पे स्थित है मंदिर बाबा का। उसके बाद वो वहां से तिलभांडेश्वर आते हैं। तिलभांडेश्वर से शीतला जी का जलाभिषेक करते हैं। शीतला जी का जलाभिषेक करने के बाद अहिलेश्वर महादेव, आह्लादेश्वर महादेव का दर्शन करके वहां दशाश्वमेध से जल उठाते हैं। उसके बाद जड़सी पुल होते हुए ढूंढी राज का दर्शन करते हुए काशी विश्वनाथ धाम में प्रवेश करते हैं। तो ये रही इस परंपरा की जानकारी, काफ़ी खास जानकारी है और इससे संबंधित कुछ लोगों ने अपने बातें भी रखी हैं। आइए अगली वीडियो में हम देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। पहला सोमवार है और यादव बंधु को काफी लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे? हर हर महादेव। आज सावन के प्रथम जलाभिषेक पर पूरे देश के यदुवंशी, काशी के यदुवंशियों के साथ चंद्रवंशी गो सेवा समिति के नेतृत्व में जो एक पुरानी परंपरा 1932 से चली आ रही है, जिसमें हम पूरा सारे कुंडों से जल लेकर के एक पूरी यात्रा करते हुए गौरी केदारेश्वर से लेकर के जलाभिषेक करने के लिए पूरे यादव बंधु प्रथम जब करते हैं उसके बाद ही बाबा का अभिषेक अन्य लोगों के लिए खुलता है। और आज के दिन पूरा का पूरा यादव समाज काशी वासियों की स्वास्थ्य के लिए, वो स्वस्थ रहें, पूरा देश के कल्याण के लिए हम आज प्रार्थना करते हैं। जी, 1932 से ये परंपरा चली आ रही है कि यदुवंशी समाज सारे जितने भी हमारे मान्यता के मंदिर हैं, गौरी केदारेश्वर से लेकर के लाट भैरव तक, सारे उनसे कुंड से जल लेकर के, गंगा जल लेकर के और फिर बाबा का अभिषेक हम करते हैं। प्रथम ये सौभाग्य यदुवंशी समाज को मिला है इसलिए कि यदुवंशी समाज हमेशा से रक्षक के रूप में रहा है। उसने विश्वनाथ मंदिर की, आम जन की रक्षा की है और जब एक समय बहुत अकाल पड़ा था, बारिश नहीं हुई थी, तो इन्हीं के तप और पूजन से जब यहाँ पर अभिषेक किया गया तो सबको राहत मिली थी। उसी को सम्मान देते हुए ये परंपरा तब से चली आ रही है। उसका निर्वहन हमारे लालजी चंद्रवंशी जी करते हुए, उनके नेतृत्व में पूरे देश का यादव समाज आज जलाभिषेक के लिए निकला। मैं अध्यक्ष चंद्रवंशी गौ सेवा समिति काशी विश्वनाथ जलाभिषेक सही 9 शिवालयों को जलाभिषेक करते हैं। इस जलाभिषेक का परंपरा सन 1932 से स्वर्गीय भोला सरदार चुन्नी सरदार द्वारा चंद्रवंशी गौ सेवा समिति बनाकर इसको प्रारंभ करने का कार्य किया। इसका प्रारंभ करने का कार्य इसके पीछे है कि देश के अंदर बहुत बड़ा अकाल पड़ा था
उस अकाल को काल से निकालने के लिए अहिर ग्वाल गोप बंधु जो थे, आज भी हमारे जो हैंड बिल में देखिएगा कहीं भी यादव शब्द नहीं है, वो है अहिर ग्वाल गोप। उन्होंने काशी विश्वनाथ सहित 9 शिवालयों में जलाभिषेक किया और पूरी तरह से यादव समाज जो वेशभूषा होता है वो एकदम भारतीय और काशी की तरफ वो वेशभूषा रहता है। क्या वेशभूषा होता है, उसका क्या महत्व रहता है? उसका महत्व है, काशी के एक अपनी सांस्कृतिक स्थान है, 12 ज्योतिर्लिंग में एक बाबा विश्वनाथ हैं, उसको हम लोग देखते हुए उनके परंपरा में हम लोग रंग जाते हैं। जैसे शिव हमारे हैं, बाबा विश्वनाथ है, भांग में रंग जाते हैं, भंग में, उसी तरह भंग में हम लोग ग्वाल गोप बंधु यादव बंधु भी रंग जाते हैं। आज सावन महीने का पहला सोमवार है और आज सबसे ज़्यादा भीड़ आने की संभावना है और इसको दृष्टिगत रखते हुए श्रद्धालुओं को कहीं कोई असुविधा ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए पूरा मेदागंज से गदोलिया के बीच में पूरा नो व्हीकल जोन घोषित किया गया और साथ ही साथ ये पूरा कांवड़ियों के रूट में 100% अतिक्रमण हटाया गया और इसके साथ साथ कुल 10 ड्रोन पूरा कमिश्नरेट वाराणसी में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें एक मिलिट्री स्टैंडर्ड का एक ड्रोन है जो नाइट में भी चला सकते हैं और 24 घंटे लगातार इसको चला सकते हैं। एरियल व्यू का कितना फायदा मिलेगा? ये एरियल व्यू से हम पूरा क्राउड का भी हम लाइव फीड ले रहे हैं और साथ ही साथ हमारा जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक में कहीं कोई दबाव है या कहीं कोई प्रेशर हो रहे हैं, उसको भी हम एरियल का सर्वेलेंस के माध्यम से इंश्योर करके वहाँ तत्काल हमारा फोर्स को मोबिलाइज करके इसको क्लियर करवा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।